बिहार में हो रही लगातार नाव हादसे के बावजूद प्रशासन मौन है। गंगा और सोन नदी उफान पर है। गंगा नदी और सोन नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण दानापुर दियारा के 6 पंचायत का संपर्क सड़क मार्ग से टूट गया है। पीपा पुल भी खुल चुका है। ऐसे में दानापुर दियारा के 6 पंचायत के लोगों का अपने रोजमर्रा के सामान के लिए दानापुर आना जाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें नाव का सहारा भी लेना पड़ता है। इनके पास भी अपनी मजबूरी है, जिसको लेकर अपने जान को जोखिम में डालकर वो प्रतिदिन दानापुर आना जाना करते हैं। ऐसे में नाविकों द्वारा छोटे छोटे नाव पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया जा रहा है। हद तो तब हो जाती है जब नाविकों के द्वारा नाव पर बाइक समेत अन्य गाड़ी को भी लोड कर दिया जाता है। ये नज़ारा दानापुर नासरीगंज गंगा नदी घाट का है, जहां से नाविकों के द्वारा एक नाव पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया गया है और नाव बीच नदी में उफान मारती गंगा की लहरों के बीच हिचकोले खा रही है। नाव पर सवार यात्री अपने जान को हथेली पर रखकर कैसे गंगा पार कर रहे हैं। इसमें भी डीएम सर ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी नाव है उसका निबंधन जो अधिनियम है उसके अंतर्गत उनको निबंधन कराना है और गैर निबंधित नावों का परिचालन पर बिल्कुल जिला प्रशासन ने रोक लगाई है। तो इसका हम लोग अनुपालन करवा रहे हैं। दानापुर अंचल और मनेर अंचल में ही हमारे मुख्यतः जो नावों का परिचालन होता है वो है। और अभी पानी का जलस्तर बढ़ने से सोन नदी में जो बिहटा अंचल है हमारे, उसी एरिया में भी नावों का परिचालन हो रहा है। तो हमने इन तीनों अंचलों में खास तौर पे हमने निर्देश दिया है डीएम सर के निर्देशानुसार कि इन सभी नावों का निबंधन होगा, जिसमें पैसेंजर्स को वो लोग बैठाकर और परिचालन करते हैं। हम लोगों को दानापुर और मनेर से लगभग 100 से ज्यादा अभिलेख प्राप्त भी हुए हैं। उसका हम लोग यहाँ से स्वीकृत करके और उन लोगों को निबंधित कराएंगे। सभी पर निबंधन संख्या रहेगा और उसके बाद 2 तरह से कार्रवाई होगी। यदि निबंधन नहीं है तो हम उन नावों को जब्त करेंगे, और यदि निबंधन है और वो किसी तरह से उसका उल्लंघन कर रहा है अधिनियम का या ज्यादा लोगों को बैठाकर वो परिचालन कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और नौबतपुर में भी जो पुनपुन नदी का इलाका है उसमें भी जो नावों का परिचालन होता है उसमें भी हमने निर्देश दिया है कि निबंधन कराएंगे। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दानापुर से संवाददाता पशुपति। बिहार में लगातार नाव हादसे हो रहे हैं, बावजूद प्रशासन मौन है और क्षमता से अधिक नाव पर सवारी हो रही है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? देखिए, आपको बता दें कि पटना राजधानी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे दानापुर स्थित दानापुर है और दानापुर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी गंगा नदी के उस पार लगभग 6 पंचायत के लोग बाढ़ आते ही बाढ़ की विभीषिका में फंस जाते हैं और पीपा पुल बरसात के कारण खोल दिया जाता है, जिससे मात्र एक सहारा नाव बना रहता है। और काफी हवा में नाव को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नाव किस तरह पानी के नीचे जा रही है फिर ऊपर आ रही है, जान को जोखिम में डालकर यात्री हैं जो दियारा में है और ऐसे में जान जोखिम में डाल के क्षमता से अधिक सवारी ली जा रही है। जी, आपको बता दें कि दियारा के लोगों के पास कोई और दूसरा उपाय नहीं है और रोजमर्रा के सामानों के लिए उनको दानापुर शहरी क्षेत्र में उन्हें आने के लिए मात्र एक सहारा नाव का है। इस बारे में हमने दानापुर एसडीओ से बात की। प्रदीप कुमार ने बताया कि ये निगरानी रखी जा रही है कि नाव पे ओवरलोडिंग न हो और जिसका रजिस्ट्रेशन भी करवाने के लिए निर्देश दिया गया है कि कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन के नाव चलाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया पशुपति।